Tilly, tilly, ball, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हॉन्टेड डॉल की कहानी लाए हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। और हाँ, आज वीडियो के एंड में हम कुछ सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट भी देने वाले हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। सो एंड तक जरूर बने रहिए। बिना किसी देरी के अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूँ मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूक टीवी ऑफिशियल। शाम का समय था। जोरों से बारिश हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुन मानव ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद करने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि सामने ज़मीन पर न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ एक बड़ा सा पार्सल पड़ा था। उसने न्यूज़पेपर हटाकर देखा, अंदर एक गुड़िया थी। इस गुड़िया के बाल काले रंग के ऊन से बने थे और आँखों को बटन्स लगाकर बनाया गया था। वो गुड़िया काफ़ी बड़ी थी। उसके मुंह पर लाल रंग के ऊन से होठ बने थे जिस पर एक अजीब सी हंसी थी। मानव सहम उठा क्योंकि वो इस गुड़िया को पहचानता था। ये उसके 11 साल की बेटी की दोस्त लीला की डॉल थी। लीला अपनी सौतेली माँ और पापा के साथ उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर रहती थी। रोज़ शाम इसी समय पर वो मानव के घर अपनी इस डॉल के साथ आती और श्रुति के साथ खेलती। लीला 3-4 घंटे खेलती, फिर मानव उसे घर छोड़ आता। यही उनका रोज़ का रूटीन था। पर पिछले 1 हफ्ते से लीला खेलने नहीं आ रही थी। वो मिसिंग थी। और 2 दिन पहले जंगल के पास नाले में पुलिस को उसकी लाश बरामद हुई थी और उस लाश के पास ये गुड़िया। मानव ने नीचे देखा। वो गुड़िया उसके हाथों में एक बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गुड़िया को उसके दरवाजे पर किसने छोड़ा। इस डॉल को तो पुलिस एविडेंस कलेक्ट करते वक्त ले गई थी। उसने सोचा कि कल ऑफिस जाने से पहले पुलिस स्टेशन में उस डॉल को दे आऊँगा, और बिना समय गंवाए उसने अपनी पार्किंग के कॉर्नर में रखे एक स्टोरेज बॉक्स में उस गुड़िया को रख दिया। पापा, लीला आई है क्या? नहीं बेटा, न्यूज़पेपर वाले भैया पैसा लेने आए थे। और लीला कैसे आएगी बेटा? वो तो अपने दादी के घर चली गई है ना, हमेशा के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना। फिर मानव और उसकी वाइफ शर्मिष्ठा ने श्रुति को लीला के मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर अंदर जाकर शर्मिष्ठा को पूरी बात बताई। दोनों काफ़ी हैरान थे कि मर्डर सीन का एविडेंस उनके दरवाजे के बाहर कैसे आ पहुंचा। रात को खाना खाने के बाद मानव और शर्मिष्ठा टीवी देख रहे थे। श्रुति डाइनिंग टेबल के पास खेल रही थी। अचानक मानव ने नोटिस किया कि श्रुति के पास से फुसफुसाकर बात करने और हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो झट से उठा और उसके पास गया। जमीन पर दरी के ऊपर फैले खिलौनों के बीच श्रुति के सामने लीला की डॉल थी। श्रुति उस डॉल के कान में कुछ कह रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। मानव हैरान था, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। श्रुति, तुम्हें ये डॉल कहाँ मिली? पापा, ये तो मेरे स्टडी टेबल के चेयर पर रखी थी। मुझे लगा कि आपने और मम्मी ने रखी है। वैसे लीला अपने इस डॉल के बिना कहीं नहीं जाती थी। वो अपनी डॉल हमारे घर छोड़ दादी के घर क्यों चलेगी पापा? मानव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। लीला शायद गलती से इसे छोड़कर गई है बेटा।
मैं कल ही इस डॉल को उसे कुरियर कर दूंगा। ये मुझे दे दो और तुम अब सोने चले जाओ। श्रुति खिलौने समेटकर अंदर चली गई। मानव को काफी अजीब लग रहा था। शाम से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। अगर बारिश नहीं होती तो वो इस गुड़िया को अभी पुलिस स्टेशन ले आता। लीला के मर्डर के बाद वो और शर्मिष्ठा काफी शौक में थे। वो दोनों लीला को बहुत प्यार करते थे। लीला की सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, इसलिए वो दोनों उसे श्रुति जैसे ही परिवार का हिस्सा समझते थे। उसकी इतनी दर्दनाक मौत ने उसे और शर्मिष्ठा को काफ़ी हिला दिया था। उस पर आज शाम से इस डॉल का बार बार इस तरह से सामने आना उसे और परेशान कर रहा था। जब मानव ने बेडरूम में आकर शर्मिष्ठा से इस बारे में बात की, तब उसने मानव से कहा, श्रुति छोटी है, शायद वही डॉल पार्किंग से उठाकर अंदर लाई होगी, पर अब डांट की डर से झूठ बोल रही है। मानव ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद वो सो गया। रात के 2 बजे अचानक शर्मिष्ठा की आँख खुली। चारों तरफ सन्नाटा था, बस एक हल्की सी आवाज आ रही थी। शर्मिष्ठा ने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। वो उठकर बिस्तर से उतरी और रूम के बाहर निकली। उसने देखा कि श्रुति के रूम से रोने की आवाज आ रही है। उसने जैसे ही श्रुति के रूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि श्रुति जमीन पर बैठी हुई थी और उसके सामने लीला की डॉल थी। शर्मिष्ठा के पैर वहीं जम गए। श्रुति, ये डॉल तुम इसे वापस अंदर क्यों लेकर आई? अगर पापा ने देख लिया तो पता है ना बहुत डांट पड़ेगी। और ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? तुम रो तो नहीं रही थी ना? मम्मा, मैंने इस डॉल को अंदर नहीं लाया, मैं सो रही थी। फिर अचानक से रोने की आवाज़ आने लगी तो मैंने उठकर देखा तो ये डॉल मेरे बेड पर मेरे पैरों के पास थी और इसके अंदर से ना मम्मा एक आवाज़ आ रही थी रोने की। क्या? कुछ भी श्रुति, तुमने सपना देखा होगा बेटा। अब जाओ, चलो सो, कल स्कूल है ना। और ये डॉल मुझे दे दो, पापा ने अगर देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। शर्मिष्ठा सोच में पड़ गई। वो डॉल उसके हाथ में थी। उसने डॉल को उठाकर देखा। कहीं इस डॉल के अंदर कोई मशीन तो नहीं जिससे रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने डॉल को अच्छी तरह खंगाल कर देखा, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे अब थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि रोने की आवाज़ तो उसने बिल्कुल साफ सुनी थी। और ये डॉल घर के अंदर वापस कैसे आ गई? मानव ने तो उसके सामने पार्किंग वाले स्टोरेज में इसे रखा था। श्रुति भी नींद में ही थी। वो इतनी रात में थोड़े ही ना घर के बाहर पार्किंग से जाकर डॉल लेकर आएगी। उसने श्रुति का दरवाज़ा बंद किया, फिर उस डॉल को अपने रूम में लाकर उसे कबर्ड में बंद करके रख दिया। शर्मिष्ठा को अब एक अजीब से डर का एहसास हो रहा था। वो अब शाम से घट रही घटनाओं के बारे में सोच रही थी। ये सब क्या हो रहा था उसके घर में? ये दूसरी बार था कि डॉल घर के अंदर थी, और वो रोने की आवाज़, वो तो उसने एकदम साफ सुनी थी। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बीते ही होंगे कि अचानक उसकी एकदम से नींद खुली। वो घबराकर उठी और उसके गले से एक चीख निकल गई। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? मानव, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे शरीर के ऊपर चल रहा था, कुछ भारी सा, कुछ बड़ा। ये कहकर शर्मिष्ठा रोने लगी। अरे रुको, मैं लाइट जलाता हूँ अभी, शायद वो बिल्ली दोबारा घर में घुस गई है। नहीं मानव, जो भी था वो बिल्ली से काफी भारी था। और क्या शर्मिष्ठा? पता नहीं तुम यकीन करोगे कि नहीं। तुम यकीन नहीं करोगे मानव, लेकिन जो कुछ भी मेरे ऊपर चल रहा था, उसके 4 पैर नहीं, 2 पैर थे।
मानव ने लाइट ऑन किया। शर्मिष्ठा ने उठकर अपना बिस्तर चेक किया। उसकी सफ़ेद चादर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, पैरों से उसके गले तक। मानव ये छोटे छोटे पैरों के निशान, ये निशान। उसने डरते डरते कबर्ड की तरफ इशारा किया। कबर्ड का एक डोर खुला हुआ था और वो डॉल वो आधी बाहर लटक रही थी। उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर अचानक उसने अपना मुंह एक झटके से शर्मिष्ठा की तरफ मोड़ा। अरे ये डॉल यहाँ कैसे आ गई? मानव ने पीछे मुड़कर उस डॉल को देखा ही था और उसे एक धप सी आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, शर्मिष्ठा बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब उसने मानव को श्रुति के रूम से आने वाली आवाज़ के बारे में सब कुछ बताया। मानव, उस डॉल में कुछ है, मैं कह रही हूँ उस डॉल में कुछ है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर वो डॉल ही चल रही थी। तुमने तो उसके पैर के निशान भी देखे ना, इतने छोटे पैर के निशान उस डॉल के ही थे। पर शर्मिष्ठा, कोई डॉल कैसे चल सकती है? शायद तुम कोई सपना देख रही थी। नहीं मानव, बेहोश होने से पहले उस डॉल ने अपनी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा था। मैं तब होश में थी, तुमसे बात कर रही थी। और वो रोने की आवाज़, वो तो मैंने और श्रुति ने, हम दोनों ने सुनी थी। श्रुति ने तो कहा भी था कि मम्मा उस डॉल के अंदर से आवाज़ आ रही थी, पर मैं पागल थी, तब मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। पर अब मुझे यकीन हो गया है, उस डॉल में ज़रूर कुछ है मानव। मैंने उसे कबर्ड में बंद करके रखा था, फिर वो बाहर कैसे आ गई? उसे यहाँ से निकल कर कहीं प्लीज़ फेंक दो, मुझे डर लग रहा है उसे देखकर। वो कुछ कर देगी मानव, प्लीज़ उसे फेंक दो तुम। अब मानव को भी डर लग रहा था। कुछ तो अजीब था उस डॉल में। इतनी रात में मैं इसे कहाँ फेंकूं शर्मिष्ठा? अभी के लिए इसे मैं लॉक करके रखता हूँ। कल सुबह होते ही मैं इसे पुलिस स्टेशन दे आऊंगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। तुम सोने की कोशिश करो। मानव ने उस गुड़िया को कबर्ड में बंद कर कबर्ड लॉक कर दिया, फिर सोने आ गया। पर उस रात उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। अगली सुबह 8 बजते ही मानव ने उस डॉल को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसे अचानक शर्मिष्ठा का कॉल आया। हाँ शर्मिष्ठा, बोलो। मानव, वो डॉल क्या? मानव, वो डॉल अभी भी श्रुति के रूम में है। क्या? हाउ इज इट इवन पॉसिबल शर्मिष्ठा? मैंने खुद उसे डिक्की में रखा है और मैं 10 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला हूँ। नहीं मानव, वो डॉल यहीं पर है। तुम गाड़ी रोको और चेक करो। बच्चे स्कूल गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मानव। मैं श्रुति का रूम साफ करने गई थी तो वो डॉल मुझे वहां दिखी। तुम प्लीज घर वापस आ जाओ मानव, प्लीज। ठीक है, रिलैक्स, मैं वापस आ रहा हूँ। तुम बेडरूम में जाकर बैठो और दरवाजा बंद कर लो। फोन कट कर मानव ने अब अपनी गाड़ी साइड में रोकी और डिक्की खोलकर देखा। गाड़ी में सच में वो डॉल नहीं थी। मानव को बहुत अच्छी तरह से याद था कि उसने खुद अपने हाथों से डॉल को डिक्की में रखा था और फिर वो गाड़ी लेकर निकल गया था। ना वो रास्ते में कहीं रुका, ना उसने डिक्की खोली। फिर वो डॉल घर वापस कैसे पहुंच गई? वो फटाफट गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। माँ शर्मिष्ठा डर से कांप रही थी। उसके कपड़े पसीने से गीले हो चुके थे। अचानक उसे श्रुति के रूम के दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज़ आई। फिर कोई धीरे धीरे चलकर श्रुति के रूम से बाहर निकला और उसके बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। शर्मिष्ठा डर से सिसक रही थी।
उसने कांपते हुए हाथों से एक चेयर दरवाजे पर टिका दिया और आकर कॉर्नर में खड़ी हो गई। दरवाजे के पास पहुंचकर वो पैरों की आवाज रुक गई। फिर अचानक दरवाजे पर कोई बहुत जोर जोर से मुक्की मारने लगा। दरवाजा जोर से हिलने लगा। शर्मिष्ठा को लग रहा था कि दरवाजा कभी भी टूट जाएगा। फिर अचानक वो आवाज आनी भी बंद हो गई। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से एक आवाज आई। आंटी, आंटी, मैं लीला। आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे? खोलो ना आंटी। शर्मिष्ठा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज़ सच में लीला की थी। वही लीला जिसके अंतिम संस्कार में वो और मानव दोनों गए थे। इसका मतलब उस गुड़िया में लीला की आत्मा थी। तुम चली जाओ लीला, प्लीज़ तुम चली जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है लीला, तुम प्लीज़ चली जाओ बेटा। चली जाओ? पर आंटी, मैं तो आपके पास रहने आई हूँ ना। याद है ना आपको? आप मुझे हमेशा कहती थी तुम्हारी सौतेली मम्मी अच्छी नहीं तो क्या हुआ लीला, मैं तो हूँ ना। मैं और अंकल तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे, श्रुति की तरह। तो अब मैं वापस आ गई हूँ। अब आप और अंकल मेरा ध्यान रखोगे ना आंटी? मेरी सौतेली मम्मी ने तो मुझे मार दिया, पर आप मुझे प्यार करोगे ना? नहीं लीला, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती बेटा। मैं और अंकल तुमसे बहुत प्यार करते थे, पर अब तुम दूसरी दुनिया जा चुकी हो लीला। तुम वहाँ चली जाओ बेटा। तुम अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। तुम लौट जाओ अपनी दुनिया में लीला, लौट जाओ। दूसरी दुनिया? तो क्या हुआ आंटी, मैं आपको और अंकल को भी उस दूसरी दुनिया में ले चलूँगी। फिर तो हम तीनों मिलकर साथ रहेंगे ना। बोलो ना आंटी, कितना मज़ा आएगा। और दरवाज़ा खोलो ना अब। ऐसा कहकर लीला फिर दरवाजे पर मुक्की मारने लगी। शर्मिष्ठा के गले से अब एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। वो चुपचाप जमीन पर बैठ डर से कांपते हुए मानव का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब मानव घर लौटा, वो अपने ही घर को पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई तूफान आया था। पूरे घर का सामान चारों तरफ फैला हुआ था और चारों तरफ दीवारों पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लीला लिखा हुआ था। और उसके अपने बेडरूम के बाहर जमीन पर दरवाजे से टिककर लीला की डॉल बैठी थी। उस गुड़िया के दोनों हाथ बिल्कुल लाल थे, मानो खून से रंगे हो, और उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मानव ने उस गुड़िया को उठाकर हॉल में फेंक दिया और किसी तरह दरवाज़ा खोला। शर्मिष्ठा अंदर बेहोश पड़ी थी। उसने शर्मिष्ठा को उठाया और कार में बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। शर्मिष्ठा के होश में आने पर सब कुछ जानकर मानव ने वहीं से अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और सब बताया। तब उसके दोस्त ने एक साधु का नंबर उसे दिया जो ऐसी शक्तियों को काबू कर सकता था। मानव ने साधु को फ़ोन किया और सब कुछ बताया और अगले ही दिन घर पर पूजा विधि करने को कहा। उस रात मानव, शर्मिष्ठा और श्रुति होटल में ही रहे। अगले दिन शर्मिष्ठा, मानव और वो साधु पूजा के सामान के साथ घर पर पहुंचे। वो डॉल आज सोफा पर बैठी हुई थी। दीवारों पर आज चारों तरफ खून से बहुत कुछ लिखा हुआ था। साधु ने बिना वक्त गवाए क्रिया आरंभ की और 3 सुरक्षा चक्र बनाए और उस डॉल को उन तीनों चक्रों के बीच में रख दिया। फिर वो मंत्र जाप करने लगे। पहले कुछ देर तो कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उस डॉल के अंदर से डरावनी आवाज़ें आने लगी। कभी लीला की आवाज़ और कभी किसी आदमी की। ऐसा लग रहा था मानो कोई दर्द से चिल्ला रहा हो।
फिर धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो गई। 3-3.5 घंटे की विधि के बाद उस पंडित ने उस गुड़िया का विधि के अनुसार अंतिम संस्कार कर उसे यज्ञ की अग्नि में जला दिया। फिर घर की सुरक्षा के लिए उन्होंने घर में चारों तरफ शांति जल छिड़काया और फिर मानव और शर्मिष्ठा से कहा, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं बेटा, जिसका फल हमें बाद में भुगतना पड़ता है। आप दोनों का लीला को अपने बच्चे की तरह देखना और उसे ये कहना कि हम तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे, इस बात को लीला कभी भुला नहीं सकी। लीला की सौतेली माँ ने सच में उसे मरवाया है या नहीं, ये तो पुलिस पता करेगी, पर वो आप दोनों को अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार करती थी, ये बात पक्की है। प्यार की कमी ने उसे आप दोनों के और करीब कर दिया था। शायद इसीलिए जो सपना वो जीवित रहते हुए पूरा नहीं कर पाई, वो उसने मरने के बाद पूरी करने की सोची। अपने सबसे प्यारी चीज उस गुड़िया को उसने काबू किया और उसके जरिए अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाती, हमने उसे रोक दिया है, वरना क्या पता आप दोनों का प्यार वापस पाने के लिए वो आप दोनों या फिर आपकी बेटी के साथ कुछ गलत कर देती। शर्मिष्ठा और मानव चुप थे। उन्होंने लीला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद उनके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, पर 2 महीने बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। उस घटना को अब 6 महीने बीत चुके हैं। रोहित और सुप्रिया अपनी बेटी साक्षी के साथ 1 हफ्ते पहले उनके घर में शिफ्ट हुए हैं। संडे को रोहित टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक सुन रोहित ने दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद करने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि सामने ज़मीन पर न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ एक बड़ा सा पार्सल पड़ा था। उसने न्यूज़पेपर हटाकर देखा, अंदर एक गुड़िया थी। Tilly, tilly ball, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. हे गाइस, सो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इसे कहाँ से सुन रहे हैं, किस लोकेशन से। वी विल डेफिनेटली फील मोर कनेक्टेड टू यू गाइस। और हाँ, कमेंट से याद आया, कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर दोस्त हैं हमारे जो इतने सपोर्टिव हैं कि नो मैटर व्हाट हमारा चैनल भले ही कितना छोटा हो, वो फिर भी आकर अपने कमेंट्स छोड़ कर जाते हैं, जिससे हमें बहुत मोटिवेटेड फील होता है। So we would like to do a small shout out session for those lovely guys. सबसे पहले है सुरेंद्र नगर गुजरात से आरजे मेनिया। आरजे यू रॉक यार, आप हर वीडियो पे लाइक कमेंट कुछ ना कुछ आकर बोल कर जाते हो और आप हमेशा हमें इनकरेज करते हो। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू इन आवर स्मॉल स्पूक टीवी फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। Then we also have some new subscribers जिनके comments पढ़कर we feel like working more hard, even though हमारा चैनल बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा है। धीरज यादव एंड हाँ, धीरज यादव। सो दैट रिमाइंड्स मी कि आप हमें एक मुंबई लोकल की कोई भूत की कहानी भेजने वाले थे। सो यप, प्लीज़ गो अहेड। अगर आप सुन रहे हैं तो हमें हमारे साथ अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। देन वी हैव अवनीश पांडे। थैंक यू अवनीश for the lovely comments. Then we have Kitab Nama. Yes, so we would like to call her out. So she has heard a couple of stories और वो हमेशा आकर काफ़ी अच्छे मैसेज करती है। Then we have Biki Sahani 7936. We have Shubham Saini Sunita Tamang. Vivek Kumar 6226. Thank you for the lovely comment. And we have Gurjinder Singh ji. Jyoti Nimj 1611. Thank you for your comment. Paramveer Singh ji, Jez 1360, The Dreamer 3537,
and then we have India Gamers 1550. So thank you guys. फिलहाल हमारा चैनल बिकॉज बहुत छोटा है, वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स, बट इवन दो इतने कम कमेंट्स आते हैं, बट वी फील रियली मोटिवेटेड. सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाल कर हमारे लिए कमेंट्स छोड़े, एंड दैट टू सम लवली कमेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. अगर हम लोगों ने गलती से किसी का भी नाम स्किप कर दिया है तो डू लेट अस नो. हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर शाउट आउट देंगे. कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किसके साथ सुन रहे हैं. मैं हूँ मंजुला और आप सुन रहे हैं स्पूक टीवी ऑफिशियल.